हेलो एवरीवन, ट्रैवल हंटर में आप सभी का स्वागत है। चंद्रताल लेक पहुंचने के लिए आपको अपना कंफर्ट शिमला में छोड़ देना होगा। यहां से असल में रोमांच शुरू होती है। यह है किन्नौर कैलाश का अद्भुत नज़ारा। सफ़र को तय करते हुए ये शिव किला आप पहुंचोगे। शिव किला के बाद ये संगम है, संगम मिलेगा आपको। फिर ये हज़ारों साल पुराना नाको मोनेस्ट्री। नाको के बाद ये घ्यू मम्मी है जो 500 साल पुराना है। ये है घ्यू मोनेस्ट्री। इसके बाद ही आपको मिलेगा धनकार मोनेस्ट्री। ये ताबो मोनेस्ट्री है जो 1000 साल पुराना है। ये है धनकार मोनेस्ट्री। इनकी गलियों से पहुंच जाओगे आप काज़ा। ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट रिटेल पेट्रोल पंप काज़ा। यहाँ से आप निकलोगे सीधा। यह है लांगजा मोनेस्ट्री। यह है वर्ल्ड का हाईएस्ट कैफ़े। ये पहुँच गया कॉमिक। यहाँ से पोस्ट कार्ड ख़रीदो, आप पोस्ट करो। यहाँ से पोस्ट करो आप। ये हिक्किम है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। फिर आगे निकलो, आप पहुँच जाओगे शीशम ब्रिज। यह है एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज। यह है असल में स्पीति सर्किट का रोड। यहाँ से उछलते कूदते आप पहुँच जाओगे लोसर। लोसर के बाद में फिर आप पहुँच जाओगे, ये रहा कुंजुम पास, और यहाँ से शुरू होता है चंद्रताल का। तो फाइनली लोसर से मैं निकल रहा हूँ और 28 यहाँ से किलोमीटर से कंजुम पास जल्दी क्रॉस करना होगा, क्योंकि कभी रोड तो ख़राब है ही, प्लस कभी कभी ज़्यादा व्हीकल मूवमेंट्स होने से ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। तो निकल रहा हूँ यहाँ से, फिर मैं अपडेट कर रहा हूँ आपको। एक बार चेक कर लूँ कुछ छूटा तो नहीं। चलो नहीं छूटा। ये फ़ोन हो गया मेरा। ओके, चलो भैया निकल रहा हूँ इसमें। टाइम बच गया 7:30 से ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा देरी हुई। अब वेदर साफ रहे, अच्छा लगा यहाँ पे, बढ़िया अच्छी जगह है। ये देखो आप स्पीति का रास्ता, बस पूरा रास्ता ऐसा ही होगा, पूरा रास्ता ऐसा ही होगा। ये मेन रूट रह गया सामने, जस्ट मेन रूट के नीचे में ही होम स्टे था। चलो भैया, ये है लोसर। छोटी सी जगह है, कुछ दुकानें हैं, कुछ होम स्टे है। चलते हैं हम आगे कुंजुम पास, फिर अपडेट कर रहा हूँ मैं आपको। ये ख़त्म हुआ यहाँ से लोसर से निकलने के बाद रोड लगभग ऐसा ही है, मतलब रोड का काम चल रहा है और कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। वेदर क्लाउडी भी है, धूप भी है, बस बारिश नहीं हो। बारिश होने से सारा गड़बड़ हो जाता है सामने में, लेकिन क्लाउड दिख रहा है मुझे। और यहाँ से करीब 12 किलोमीटर है कुंजुम पास। कुंजुम पास के बाद से लेकर पताल तक
रोड बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, ऑफ रोड होगा कम्प्लीटली। बट उससे पहले काजा से लेकर कुंजुम पास तक रोड ऑफ रोड तो नहीं बोल सकते इसको, रोड है लेकिन रोड अच्छा नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ऑलमोस्ट स्पीति सर्किट जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी सामने सिर्फ 2 पॉइंट बचा हुआ है, कुंजुम पास और चंद्रताल लेक। ये दोनों करूँगा मैं तो मेरा स्पीति सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। का तो क्या नज़ारा है, वो बहुत सुंदर लग रहा है। सामने का सुंदर जितना नज़ारा है, रोड उतना ही ख़राब है। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है वो जगह। पूरा ग्लेशियर है। और आप जो कभी सुने हैं या वीडियोज़ वगैरह में देखते हैं वाटर क्रॉसिंग वाला, क्योंकि जब दिन 11 बजे के बाद से ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जगह जगह पे छोटे छोटे नाले बन जाते हैं और वहीं से वाटर क्रॉसिंग होना शुरू हो जाता है। तो कभी कभी ज़्यादा ग्लेशियर मेल्ट हो जाए तो थोड़ा रास्ता प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बहुत सुंदर है वो जगह। वो सामने का ग्लेशियर अभी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कितना खूबसूरत तो लग रहा है। बहुत सीनिक व्यू है। रास्ता अभी देख भी रहे हैं, ऑफ रोड ही है ये रास्ता, बढ़िया नहीं है। यहाँ पे बत्ताल तक ऐसा ही रास्ता मिलेगा। ये तो फिर भी ठीक है, पहले बहुत ख़राब था। इस जगह में ही वाटर क्रॉसिंग का प्रॉब्लम था थोड़ा, बट यहाँ पे रिपेयर कर दिया गया है। और ज़्यादा पूरा सर्किट में मुझे अब तक कहीं पे कुछ मेजर रास्ता वाटर क्रॉसिंग का लगा नहीं, बस यहीं पे था। ये जस्ट कुंजुम पास से पहले का है, लोसर और कुंजुम के बीच का एरिया है ये। और इसी वाटर क्रॉसिंग को देखते हैं आप तो डर जाते हैं कि बहुत डरावना है, बहुत ख़तरनाक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा सर्किट ऑलमोस्ट मैं कर चुका हूँ, कहीं पे भी उस तरह का कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं हुई। और वाटर क्रॉसिंग तो मुझे मिला ही नहीं, वाटर क्रॉसिंग है ही नहीं कहीं पे। स्पीति का सबसे बड़ा वाटर क्रॉसिंग, ये देख लिया आपने, स्पीति का सबसे बड़ा वाटर क्रॉसिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, रास्ता ख़राब है नो डाउट, बट मैंने बोला भी कि उस तरह का कुछ वाटर क्रॉसिंग अभी कुछ मेजर है नहीं है। ये सीन बढ़िया है। ये देखिए हिमाचल परिवहन का बस, ये शायद काजा टू केलंग तक जाती है। और इसी जगह में आसपास में छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग्स है, बट उतना कुछ मेजर नहीं है। अभी तो टाइम लगभग 8:20 हो रहा है। ज्यों ही दिन ढलेगा तो आइस ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट होगी तो वाटर का फ्लो थोड़ा ज़्यादा होगा, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। ये रोड देख रहे हैं आप, छोटे छोटे बोल्डर हैं पूरा, और कुछ भी नहीं है, इसी में आपको राइड करना है। बट कुंजुम पास के बाद बिल्कुल कम्प्लीटली ऑफ रोड हो जाएगा। बाकी और रास्ता में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं मुझे लगता है। एंटायर
स्पीति सर्किट का 60% रोड बहुत स्मूथ, बहुत बढ़िया है। 40% में 20% आप रखो कि रोड ख़राब है, 20% ऑफ रोड है, बस इतना ही है। ये नज़ारा सच में बहुत बहुत खूबसूरत है। जब खारदुंगला पास क्रॉस कर रहा था मैं लास्ट ईयर, इसी तरह का बहुत ब्यूटीफुल सीनिक व्यू मिला था मुझे, और यहाँ पे भी देख रहा हूँ। हालांकि पूरा एंटायर स्पीति सर्किट में यहीं पे मैंने आइस देखा ज़्यादा, और पास से देख रहा हूँ। और सड़क के किनारे में भी मैंने देखा कि ये थोड़ा थोड़ा पड़ा हुआ है, बाकी कहीं पे भी आइस नहीं है। कुफरी में नहीं है, काजा में नहीं है, ताबो में नहीं है, चितपुल में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है आइस। ये आ गया फाइनली कुंजुम पास। कुंजुम पास आ गए। ये है खूबसूरत नज़ारे कुंजुम पास का। कुंजुम माता कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है। ओके, तो कुंजुम पास का सफ़र यहीं से ख़त्म होता है। अब शुरू होगी सफ़र चंद्रताल लेक की। अब देखते हैं चंद्रताल लेक कैसा है। बहुत सुना हूँ मैं चंद्रताल लेक के बारे में, और स्पीति सर्किट का ऑलमोस्ट एंड पॉइंट है, वो लास्ट पॉइंट है वो। उसके बाद में फिर आप बताल होते हुए लद्दाख जाओ, ले जाओ, या फिर आप मनाली होते हुए ज़ीरकपुर होते हुए दिल्ली। यस, ये कंप्लीट हुआ पूरा सर्किट कुंजुम पास का। अच्छा है, बट विंटर टाइम में तो ये लैंडस्केप अलग ही होगा। चलते हैं अब कुंजुम पास के लिए। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। कुंजुम से मैं आगे चंद्रताल लेक के लिए निकल चुका हूँ मैं। अब धीरे धीरे रास्ता और ख़राब होगी, बट व्यू यहाँ का अच्छा है, लेकिन कहीं पे बर्फ़ नहीं मिली। व्यू बहुत बढ़िया है, कुंजुम पास का व्यू बहुत बढ़िया है। ये रास्ता बहुत ही ख़राब है कुंजुम पास के बाद, और कुंजुम पास से चंद्रताल लेक का रास्ता बहुत ख़राब है। जब भी इधर आए आप बहुत केयरफुली ड्राइव करें, और रोड में हो सकता है कि स्नो भी पड़ा रहे, ये सामने दिख रहे हैं, तो बिल्कुल केयरफुली राइड करने की ज़रूरत है, बिल्कुल केयरफुली।
विंग देख रहे हैं, ये एक्चुअली बरसात का पानी नहीं है, ये ग्लेशियर का है। तो आप जितना देरी करेंगे इस रोड में, ये पानी का फ्लो बढ़ेगा। तो हमेशा हाई पासेस में ना, मैं मेरे पहले वाले भी ब्लॉग्स में काफ़ी टाइम बोल चुका हूँ मैं, कि जब भी आपका रूट में हाई पास हो तो आप अर्ली मॉर्निंग उसको कवर कर लें तो बढ़िया होगा। जैसे मैं कुंजुम पास, अभी 9 बजा मेरा, और 9 बजे मैं कुंजुम पास क्रॉस कर चुका हूँ। बट रास्ते में देख रहे हैं आप, पानी दिख रहा है मुझे, जगह जगह में पानी है। तो ये जो ही 10, 11, 12, 1, 2, 3 बजेगा, पानी का फ़्लो ज़्यादा हो जाएगा। एक तो रास्ता बहुत ही ख़राब है, और पानी का फ़्लो हो जाएगा तो आपको राइडिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा, जब भी इस रूट पे आए आप, ख़ास करके काजा के बाद, तो अर्ली मॉर्निंग प्लान करें, और अर्ली मॉर्निंग कुंजुम पास, चंद्रताल लेक, ये सारा चीज़ कर लें तो बेटर रहेगा। और कोशिश करें कि चंद्रताल लेक में नाइट स्टे करें, वहाँ पे मिल्की स्काई का व्यू ले सकते हैं। वेदर क्लियर रहने से बहुत मज़ा आएगा आपको। तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं, लेफ्ट साइड को मनाली जाएगी, यहीं पे घूम के आना पड़ेगा। और ये जो राइट साइड का रास्ता है सीधे, ये चंद्रताल वन्य जीवन अभयारण्य सेंचुरी। तो हेलो चंद्रताल, हाँ इसी तरफ है। हाँ चले, 18 किलोमीटर है यहाँ से, और 18 किलोमीटर है यहाँ से। तो मनाली का रूट छोड़ के यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से 18 किलोमीटर है चंद्रताल लेक। उसके बाद फिर रिटर्न यहीं पे आना पड़ेगा चंद्रताल लेक देखने के बाद। रोड मतलब जैसा था वैसा ही है, रोड में कोई चेंजेस नहीं है, ऑफ रोड ही है। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चलो अब पहुँचते हैं चंद्रताल, फिर अपडेट कर रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए चंद्रताल का रास्ता। अभी रास्ता ज़्यादा अच्छा नहीं है। इन जगहों में वाटर क्रॉसिंग होता था पहले, तो बट अभी रिसेंटली सारा चीज़ को अपडेट कर दिया है, रिपेयरिंग करके वाटर क्रॉसिंग को ब्लॉक कर दिया है, और पासिंग वाटर का नीचे से कर दिया कलबट डाल के। अच्छा हुआ ये। जगह जगह में वाटर क्रॉसिंग है, और रास्ता ऑफ रोड है। अब ऑफ रोड कैसा होता है बताने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा दूर है, रास्ता ठीक होने से तो अब तक पहुंच जाता मैं, बट रास्ता का कंडीशन देख ही रहे हैं, ऑफ रोड है। तो राइडिंग बहुत केयरफुली करना पड़ेगा, कम से कम बाइक को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो उस तरह से राइड करना पड़ेगा। बाइक ठीक तो पूरा ट्रिप ठीक। बाइक में खुदा ना खास्ता कोई इशू हो गया तो इस तरह का जगहों में, इस तरह का रूट में, इस तरह का लोकेशन में हेल्प नहीं मिलेगी। बट बेसिक टूल्स जो होता है, टायर इन्फ्लेटर और पंचर किट, वो सारा चीज़ है।
तो फाइनली उछलते कूदते चंद्रताल लेक पहुंच चुका हूं मैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये कैंप लगे हुए हैं सारे टेंट, यहीं पे बुकिंग करके। और ख़ास करके मैं बोलूँगा यहाँ पे आते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग कर लें, वो बेटर रहेगा, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट है और कभी कभी 8-10 हज़ार, 12 हज़ार, 20 हज़ार कुछ भी प्राइस हो सकता है। तो अगर बुकिंग पहले से कंफर्म कर लेते हैं, अगर यहाँ पे आपको नाइट स्टे करना है तो बुकिंग पहले से कंफर्म कर लेते हैं तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। नहीं तो आपने रास्ता देख लिया कि बाय द वे कभी ऐसा हो जाए कि आप आ गए यहाँ पे और आपको स्टे के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ आपका, तो फिर यहाँ से रिटर्न होना भी बहुत प्रॉब्लम है। ये देख रहे हैं बिल्कुल ऑफ रोड है, रोड है ही नहीं है, नदी के ऊपर से जा रहा हूँ, बस पानी नहीं है। यस, अब थोड़ी ही देर में मैं आपको लेक दिखा रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट पहुँच ही चुका हूँ। ये कैंपिंग एरिया है चंद्रताल कुंजुम कैंप। ये बहुत सारे कैंप हैं, बहुत सारे कैंप हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे दिख रहे हैं। यहाँ पे भी देख रहे हैं बहुत सारे कैंप हैं और सामने देखिए कितने सारे राइडर्स हैं। अब इतना रास्ता ख़राब है मैं बता ही नहीं सकता हूँ। मैं स्पीड देख ही रहे हैं, मतलब बिलो 20 का स्पीड से आपको राइड करना पड़ेगा। और बस उस पहाड़ के आगे में ही लेक है। ये ट्रैफिक जाम क्यों लग रहा है? कुछ तो है भी नहीं, फिर भी जाम लगा दिया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। बाइक है तो कोई इश्यू नहीं है। बाइक का यही फ़ायदा है कि जब मन करे जहाँ से करे आगे बढ़ते चलो। ऐसे जाम है तो इधर से ही शॉर्टकट लेता हूँ मैं। यस, इस बाइक का यही फ़ायदा है, ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं, स्विंग निकलेगा। ये तो अपना एडवेंचर कमाल की बाइक है, मतलब बस जहाँ मन हो डाल दो बाइक को, कोई इशू नहीं है। हाँ, आपकी बाइक में अगर राइडिंग मोड हो अगर, तो ज़रूर ऑफ रोड मोड में डालें बाइक को, राइडिंग में आसानी होगी। अरे भैया धीरे आओ। लगभग 20 मिनट से जाम में फंसा हुआ हूँ। रास्ता तो बहुत नैरो है, अब जाने में इस तरह का जाम है तो आने में जो क्या होगा पता नहीं। पीछे में तो और लंबी जाम है। लेक के लिए 150 रुपीज़ का एंट्री कराना पड़ता है और यहाँ पे पास तक एक ये स्लिप मिलेगी, फिर इस काउंटर में आपको बाइक का एंट्री करना पड़ेगा। अब यहाँ से निकलूँगा चंद्रताल लेक के लिए। टाइम तो हो गया बहुत, कितना टाइम हो गया, 10:30 बज गया। अब कितना बजे पहुँचूँगा कोई आइडिया नहीं है। तो फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं चंद्रताल लेक। अब यहाँ से बाय वॉक जाना होगा, ट्रैक करके थोड़ा, और सामने ही वे लेक है। रास्ता बहुत ख़राब था, बहुत जाम है। ओह, थक भी गया, काफ़ी टाइम लग गया। अब देखते हैं लेक कैसा है। ओह, फाइनली 1 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैक करना पड़ा और ये सामने दिख रहा है चंद्रताल लेक, और भी यहाँ से लगभग 400 मीटर ट्रैक करना होगा। ये फर्स्ट लुक चंद्रताल लेक का है। टूरिस्ट हैं, बहुत सारे टूरिस्ट हैं। ओह,
ये चंद्रताल लेक में आप स्नो लेपर्ड देख सकते हैं, हिमालयन इबेक्स देख सकते हैं, हिमालयन मेरमॉट, रूडी सील डक। और ये पार्किंग पॉइंट है। यहाँ से आपको लगभग 1200 मीटर बाय वॉक जाना पड़ेगा ट्रैक कर कर, फिर जाके आप अद्भुत नज़ारा का चंद्रताल लेक का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। तो ये रास्ता है चंद्रताल लेक पहुँचने का। पार्किंग पॉइंट से लगभग ट्रैक करके जाना पड़ेगा आपको 1200 मीटर, और वहीं पे आपको चंद्रताल लेक मिलेगी। और चंद्रताल लेक को देखने के लिए आपको ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। गाड़ी जो भी है यहाँ पे पार्क करना पड़ेगा। अब निकल रहा हूँ मैं सीधे, और स्पीति का जो आखिरी पॉइंट है, मैं रिटर्न हो रहा हूँ मैं। अब देखता हूँ मैं मनाली रुकूँ या सिसु रुकूँ या कहाँ पे रुकूँ, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है, ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं कर पाऊँगा। आप भी आएंगे तो चंद्रताल लेक ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, अपडेट कर रहा हूँ मैं कहाँ पे जाना है, कहाँ तक और कहाँ पे रुकता हूँ मैं। का रास्ता है वो है चंद्रताल का रास्ता, और सीधे ऊपर काजा के लिए है, और ये सीधे मनाली जाएगा। ओह, हालत ख़राब हो गई। अब यहाँ से लगभग 70+ किलोमीटर्स ऐसा ही ऑफ रोड है, पूरा ऑफ रोड है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, टाइम मोटा मोटी 1 बज गया है। आगे पहुँचता हूँ कहीं पे कोई अच्छी जगह में, फिर अपलोड करता हूँ मैं आपको। अपनी बाइक से अगर मोहब्बत है तो स्पीति मत करो। ये देखो रास्ता स्पीति का, पूरा गड्ढे गड्ढे, पानी पानी। ओह, हालत ख़राब हो गई है यहाँ पे। ओह, चाचा चाची का ढाबा के बाद में बस यहीं पे एक काउंटर लगी हुई है जहाँ पे आप रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। और शायद ये ऑफ रोड और 30 किलोमीटर्स है। 30 किलोमीटर्स के बाद में फिर शायद रोड